नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में एनडीए ने 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार में ये जोड़ी सुपरहिट है। अब सरकार बनाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सीएम का चेहरा साफ है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, एक डिप्टी सीएम होगा या एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इससे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी को इस बार जेडीयू से 4 सीट ज्यादा मिली है। बीजेपी 89 सीटें जीती है तो जेडीयू 85 सीट। 2010 के बाद दोनों ही पार्टियों का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चिराग की एलजेपी राम विलास की जो पार्टी है उसने 19, जीतन राम मांझी की हमने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 4 सीटें जीती। इस तरह एनडीए ने कुल 202 सीटें जीतकर 2010 के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी सिर्फ 25 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें ही जीती, जबकि महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किए गए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी खाता तक नहीं खोल पाई। यही हाल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का रहा, जो 243 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, लेकिन रिजल्ट के तौर पर शून्य ही उसके खाते में आया। बिहार चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुओं ने इस बार एकजुट होकर एनडीए के लिए वोट किया। बिहार में इस बार मुसलमान वोटर टूट गया। तेजस्वी का माई समीकरण इस बार ध्वस्त हो गया। यादव वोट बैंक में भी इस बार टूट नजर आई। मुसलमान कैंडिडेट भी आरजेडी से ज्यादा इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जीते। इसी का नतीजा रहा कि करारी हार के बाद ना आरजेडी, ना कांग्रेस और ना ही महागठबंधन की दूसरी पार्टियों की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हार की जिम्मेदारी भी नहीं ली गई। उधर लालू प्रसाद की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी आरजेडी से किनारा कर लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर दी। ऐसे में सवाल है कि बिहार में निरंतर नीतीश विपक्ष को टीस। सबसे पहले आज के सवालों पर आते। आज बहस में कौन कौन से सवाल होने वाले हैं, सबसे पहले वो सवाल आप तक पहुंचाते हैं। पहला सवाल, महागठबंधन की करारी हार कौन जिम्मेदार। सवाल यह भी पूछेंगे कि तेजस्वी के चेहरे को जनता ने क्यों नकारा। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि नीतीश के विकास पर जनता को अब भी भरोसा है क्या। सवाल यह भी पूछेंगे कि तेजस्वी का माई समीकरण क्यों ध्वस्त हुआ। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या मुसलमानों ने अपनी नई पार्टी चुन ली है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अरविंद निषाद और बीजेपी से अनामिका पासवान जी जुड़ रही, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असितनाथ तिवारी और आरजेडी से आरजू खान जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजू खान जी आपसे, बिहार में ये क्या हुआ। बिहार में लोकतंत्र की चोरी हुई। बिहार में ज्ञानेश कुमार के अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो ये इतरा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी की वजह से है। बिहार में यही हुआ है। बिहार में के साथ साथ पूरा देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। बड़ी देर कर दी मेहरमा आरोप लगाते लगाते। हम तो कल से उम्मीद कर रहे थे कि आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तेजस्वी यादव आएंगे, इस तरह के आरोप लगाएंगे, कहेंगे कि एसआईआर के थ्रू एनडीए को जिताने की कोशिश की गई है, कहेंगे कि इस बार भी वोट चोरी हुई है, कहेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। लेना चाहते हैं क्या संतोष जी? आप सवाल का जवाब करके लेना नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं अमूमन ज्यादातर हारों पर यही सवाल पूछने पर जवाब यही मिल रहा है। ये आज की कहानी थोड़ी है, ये तो 2014 के बाद से लगातार यही कहानी। क्यों नहीं होगा? अगर सच बातें अगर होंगी तो क्यों नहीं कहा जाएगा? यहां आचार संहिता लागू है। इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे 1 घंटे महज पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन क्या बिहार प्रदेश में मूक दर्शक बन के बैठी थी? इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू था बिहार प्रदेश में, और दुलार चंद्र यादव की हत्या हो जाती है, एक को 47 कौन देता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी? इलेक्शन कमीशन से जब मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूरे चुनाव के कैंपेन में आपने क्या किया? ये जो अब आप बता रहे हैं, जनता तक आप यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे ना। जनता ने तो आपको नकार दिया, यानी कि आपके मैसेज को नकार दिया। एसआईआर पर ढोल आप आज से थोड़ी पीट रहे थे। एसआईआर पर तो इलेक्शन से पहले ढोल पीटा जा रहा था। संतोष जी, हम ढोल नहीं पीटते हैं। हम बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी है।
हमने हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट नहीं और किया। उसी जनता ने आपको नकार दिया हमने नहीं की, और उस ये जनता एक्सेप्ट ने करने नहीं में नकारा आपको है। दिक्कत हो रही है। उस जनता ने नहीं नकारा है। ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से हम चलिए छोड़िए, आरजेडी की कितनी सीटें हैं बताइएगा। आपने क्या, आपको पता नहीं है क्या कि आरजेडी की कितने सीटें हैं? तो इसे नकारना नहीं कहते क्या? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रदर्शन आरजेडी का है, ये इससे पहले 2010 के बाद कब देखा गया? संतोष जी, जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अमूमन हमको 160 सीटें आएंगी, उसके बाद आप भी तो थे ना, आप भी तो बिहार के पगडंडियों पे घूम रहे थे, गली में घूम रहे थे, मोहल्लों में घूम रहे थे, चौक चौराहे पे घूम रहे थे। क्या आपने ऐसा आकलन किया था? किया था क्या आपने ऐसा आकलन? हमारा एग्जिट पोल नहीं देखा था आपने, जिसको आप कह रहे थे हमने कि देखा एग्जिट था। पोल जस्ट उल्टा हो जाएगा। आपने हमारा तो एग्जिट पोल देखा था ना? हमने तो झारखंड का भी एग्जिट पोल देखा था आपका। आपने हमारा 2020 2020 का भी एग्जिट पोल देखा होगा और 2015 का भी एग्जिट पोल देखा होगा। हमने हरियाणा भी देखा था, हमने महाराष्ट्र भी देखा था, जहां आप कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। न्यूज 18 बिहार झारखंड हरियाणा की एग्जिट पोल नहीं चलाता। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने 2015 का एग्जिट पोल चलाया, 2020 का एग्जिट पोल चलाया, 2025 का एग्जिट पोल चलाया। संतोष जी, झारखंड का तो चला रहे थे ना आप। झारखंड में भी तो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय अनामिका जी को स्क्रीन पर लेकर आए जरा। अनामिका जी, आप क्यों बना रहे थे? अनामिका जी, अरे ये जो मेहरबानी है वो ज्ञानेश कुमार, मुझे उम्मीद ये थी कि तेजस्वी यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये कहा जाएगा जो बातें आरजू जी ने अब टेलीविजन स्क्रीन पर की, लेकिन तेजस्वी यादव जी तो आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। एक ट्वीट किया गया है, उससे पहले तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लगातार कैमरा फेस किया जा रहा था। तेजस्वी जी हताशा में हैं और पहले से ही ये लोग जानते थे कि हम लोग हार रहे, मतलब आरजेडी कांग्रेस सभी लोग कह रहे थे, मन में उनके था कि वो हारेंगे और पहले से ही उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली कि जब हम हारेंगे तो अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे ही फोड़ेंगे और वोट चोरी का इल्जाम लगे। लेकिन जनता यहाँ मालिक है, लोकतंत्र में जनता हमारे सवाल का जवाब है इलेक्शन और कमीशन दे। इनके लोगों ने जिस तरह से हमारे जनता सवाल को का जवाब धमकाया इलेक्शन कमीशन और दे। इलेक्शन कमीशन हवा इस हवाई डिबेट का नेतागिरी हिस्सा नहीं है ना आरजू जी, ना आप इतने नासमझ हैं, ना हम इतने बच्चे हैं कि आप यहाँ पर सवाल थ्रो करके निकल जाइएगा। चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, किसने रोका है आपको? सच को सुनना नहीं चाहते हैं आरजू जी, और यही सच है कि तो उसके बावजूद तो आप अपना रिजल्ट देख ही रहे हैं ना, उसके बावजूद तो रिजल्ट देख रहे हैं आप। तो मृत आदमियों को एनडीए जीवित को हमने दिया करा है दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए इनको तभी तो एक पच जगह नहीं का रहा एविडेंस है दिया और ये लोग constituency का। कभी भी जाकर धरातल पर काम नहीं करते हैं, ना ही जनता के सुख दुख का भागीदार बनते हैं। घमंड में चूर रहते हैं कि हमारा एफआई समीकरण काम आएगा, हमारी इतनी सीटें आएगी, इतने वोट हैं हमारे। ये बैठकर जातिगत गणना करते हैं कि हमारा इतना वोट है, लेकिन इनको पता नहीं है कि अब बिहार की जनता पढ़ लिख कर समझदार हो गई है। कम से कम आरजू जी, अब एक बार अनामिका जी को सुन तो लीजिए, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और जो बातें आप आज कह रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि आप पिछले 1 साल 1.5 साल से नहीं कह रहे हैं, वो तो हम रिपीट में सुन रहे हैं। लगातार 1.5 साल से आप यही बातें कह रहे हैं, तो उसमें कुछ नया आपने ऐड किया हो तो हम आपको सुने भी। जनता इनको कभी भी मौका नहीं देगी बिहार में, क्योंकि ये लोग चारा चोर हैं, अलकतरा चोर हैं, जमीन चोर हैं और ये लोगों ने बिहार के खाते को, खजाने को खाली करने वाले इन लोगों को अपराधी तत्व के लोग इनके पार्टी में भरे पड़े हैं। तो अब बिहार के लोग कभी भी इनको मौका नहीं देने वाले हैं। ये इस बार के रिजल्ट ने दिखा दिया कि बिहार की जनता बिहार को समृद्ध बिहार बनाना चाहती है, भय मुक्त बिहार बनाना चाहती है, अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहती है। ठीक है, अरविंद निषाद जी भी डिबेट में आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। अरविंद निषाद जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले असितनाथ तिवारी जी भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। असितनाथ तिवारी जी, राहुल गांधी जी का तो ट्वीट आ गया इस पे, उन्होंने एक्स पर इस हार को लेकर अपनी समीक्षा कर ली और आगे वो कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने भी उठाया, लेकिन कम से कम उन्होंने इसको लेकर यह गंभीरता तो दिखाई कि उनका ट्वीट आ गया, तेजस्वी यादव का नहीं आया। देखिए संतोष जी, बिहार में हमारे गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी ही कर रहे थे। हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव में गए और जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुई हार की, तो सामने आते, हाँ बिल्कुल हुई और उनको आगे आके ये बात कर देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप पूरा आंकड़ा उठा के देखिएगा तो आपको
ये स्पष्ट दिखेगा कि राष्ट्रीय जनता दल को भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट मिले हैं। क्यों मिले हैं? कांग्रेस पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी से अधिक वोट मिले क्यों मिले हैं? लेकिन क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। आरजेडी 140 से प्लस सीटों पर चुनाव लड़ी है, वो 101 सीटों पर चुनाव लड़े। तो आपका जो 43-44 सीटों का मार्जिन है, तो उसका उसमें ऐड नहीं होगा। तो लीजिए, बावजूद इसके हम उसको सीटों में तब्दील नहीं कर पाए। वोट चोरी एक मुद्दा है और हमारा यह आरोप, क्या ये प्रमाणित सत्य है कि चुनाव आयोग ने उनका सपोर्ट किया, उन लोगों का ये स्पष्ट दिखा। वो शांभवी चौधरी की दोनों उंगलियां आप याद कीजिए, या दर्जनों ऐसी तस्वीरें आई कि जीविका दीदियां आराम से बूथ पर बैठी हुई थी, टेबल कुर्सी लगा के, पता नहीं उनको किसने अनुमति दे दी थी वहां बैठने की। हमको आपको तो नहीं थी अनुमति, पत्रकारों को भी नहीं थी, उनको थी। इन सब के बावजूद और भी फैक्टर है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जिससे हम हार गए। ये सच है। मैं चूंकि खुद पूर्णिया में था और उस पूरे क्षेत्र में मैं घूम रहा था, हमने जो घोषणा पत्र संतोष जी जारी किया था, वो घोषणा पत्र लोगों तक नहीं पहुंचा था। जब मैं लोगों से वहां बात कर रहा था, मिल रहा था और मैं बता रहा था कि हमारे घोषणा पत्र में ये चीजें हैं, तो लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जमीन पर हमारे वर्कर नहीं है। ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि कांग्रेस के वर्कर जमीन पर बहुत कम बचे हैं। मैनिफेस्टो जारी हुआ, असितनाथ तिवारी जी, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ वो महागठबंधन का था। महागठबंधन में आपके साथ आरजेडी भी थी, वीआईपी भी थी। तो इसका मतलब वीआईपी और आरजेडी ने आपकी जो घोषणाएं थी वो पब्लिक तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि आपके वर्कर कम हो सकते हैं, आरजेडी के वर्कर तो कम नहीं थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पूर्णिया में कुछ महिलाओं से मैंने बात की कि भाई हमने 1500 रुपया देने की घोषणा की है, ये जानकारी उन तक नहीं थी। संविदा कर्मचारियों से जब मैंने कहा कि भाई हम तो आपको परमानेंट करने का ऐलान कर चुके हैं, ये जानकारी उनको थी ही नहीं कि हमने ऐसा कोई ऐलान किया है। तो हमारी घोषणा पत्र की बात पहुंची नहीं है, हमारी कमजोरी है। हमारा घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचाना जदयू और भाजपा का काम नहीं था। हम इसके लिए मीडिया को भी दोषी नहीं ठहराएंगे कि भाई उन्होंने क्यों नहीं पहुंचाया, उनकी भी ड्यूटी नहीं थी, हमारी ड्यूटी थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें हमारी अपनी भी कमियां हैं। चुनाव आयोग ने उनका साथ दिया, यह सच है, लेकिन हम अपनी कमजोरियों के लिए तो खुद जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी तो हमें लेनी होगी। तो ये बहुत सारे कारण हैं, जैसे सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरह का सीन क्रिएट हुआ, उसने भी थोड़ा सा हमें डेंट पहुंचाया है। कुछ गाने जो मंच पर हुआ, हालांकि वो एक बच्चे ने गाया था, लेकिन जिम्मेदारी हमारी आ गई। तो उससे लेके अचानक एक मैसेज चला गया कि भाई दबंगई शुरू हो जाएगी, तो उसने भी नुकसान किया। ये तमाम कारण हमारे भीतर के हैं। इसीलिए आप हम पहले अपनी कमियों से लड़ लेकर तेजस्वी यादव का नाम आगे करने से बच भी रहे थे, जो अब आप स्वीकार रहे हैं। ठीक है, मैं अरविंद निषाद जी की तरफ जा रहा हूं। अरविंद निषाद जी की तरफ जा रहा हूं। अरविंद निषाद जी, ये जो जीत तो हुई है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पीके को ले लो, या बाकी भी जो आपके विपक्षी थे वो तो ये कह रहे थे कि जेडीयू इस बार साफ हो जाएगी। साफ तो विपक्ष हो गया। सबसे पहले तो मैं लेट से जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग इस चुनाव में दिखाई पड़े जो तरह तरह की बातें किए, और सभी लोगों को बिहार की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से उनको अपना आदेश सुना दिया है। और ऐसी कल्पना की दुनिया में लोग जी रहे थे, खासकर महागठबंधन वाले, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, जीविका दीदियों को 30,000 महीना दे देंगे, हर घर के एक लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, और पता नहीं क्या 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 कर देंगे। भाई लोगों के बीच ऐसा संदेश गया कि भाई आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए तेजस्वी यादव इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई गंभीरता नहीं है, आपके पास सरकार चलाने का कोई रोड मैप नहीं है, और हमसे लड़ने के बजाय महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे थे। उनका अंतिम दिन तक सीटों का कोई फैसला नहीं हुआ था, उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ था, जनता के बीच 12-14 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। ये दरअसल अंदर खाने में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, माले पार्टी, इन तमाम दलों के लोग आपस में लड़ रहे थे, और आपस में ही लड़ कट के मर गए। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता के लिए 20 वर्षों में जो काम किया है, जनता ने उसको देखा, जनता ने उसको सराहा, और नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्य और औद्योगिक बिहार बनाने के लिए जो वायदा किया,
उस वायदे पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया, इसलिए इतनी बम्पर जीत हुई। और इन 5 वर्षों के काल में बिहार में जो विकसित बिहार बनने के लिए जिस मुहाने पर बिहार आज खड़ा है, हर वो चीज इन 20 वर्षों में किया गया है। चाहे वो ठीक है, छोटा सा संक्षिप्त में ये और बताइएगा कि सरकार गठन की तैयारी कितने दिनों में सरकार गठन की तैयारी अतिशीघ्र हो रहा है? 1-2 दिन में हमारे माननीय वरीय नेतागण, हमारे माननीय सभी सम्मानित वरीय नेतागण, गठबंधन के सभी माननीय वरीय नेतागण इस पर गहनता से विचार कर रहे हैं और जब सभी चीज अंतिम फैसले हो जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत चंदन जी, एक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि खटारा गाड़ी, पुराना चेहरा और सेहत को लेकर जो नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, ये हुआ क्या आखिरकार? विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा होगा क्योंकि उनको तो माहौल अपने पक्ष में लग रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो थी तेजस्वी यादव की, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, पहली वोटिंग के बाद ही उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाने लगी थी कि महागठबंधन का खेला हो गया। गलत तो नहीं कह रहा रमाकांत जी? जी बिल्कुल। सवाल यह है कि सबसे पहले तो बिहार की जनता ने ही बता दिया कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और अगले 5 साल 24 घंटा काम कर सकते हैं। और कम से कम सीनियर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। खटारा उटारा इस तरह की भाषा आमतौर पर बैकफायर भी हो सकती है। जी जी, तो मैं ये कहना ही चाह रहा था कि महागठबंधन की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि राजद सुप्रीमो के द्वारा जो सोशल इंजीनियरिंग स्थापित किया गया था उसे उन्होंने पहले ही दिन बिखेर दिया। जिस दिन डिप्टी सीएम का नाम घोषित किया तो दलित और मुस्लिम उसके अगेंस्ट चले गए। फिर दूसरी जो भाषा वही प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, बच्चों को उससे बुलवाया गया, कुछ भोजपुरी गाने आए, उससे एक बिंब बन गया कि भाई यहाँ जंगल राज का ये एक तरह से प्रस्तुतिकरण है। फिर तीसरी बात आई कि ऐसी असंभव घोषणाएं कर दी, एक सरकारी नौकरी और संविदा कर्मी को ये सरकारी नौकरी में दे देना, तो एक बिंब बन गया कि ये तो असंभव काम है। और दूसरी तरफ नीतीश जी की तरफ से लाभार्थी योजना की घोषणा हो रही थी जो दिख रही थी जमीन पर, इसलिए विश्वास की लकीर गहरी। आप याद कर लीजिए, हमारे पास लगभग 8 करोड़ वोटर के आसपास हैं और नीतीश जी ने लगभग 4 करोड़ लोगों को लाभार्थी योजना से प्रभावित किया। तो ये लगभग 50% तो ऐसे ही हो जाते हैं जो इनके प्रभाव में है। उसके अलावा आधी महिलाओं का विश्वास पिछले 20 वर्षों जो नीतीश कुमार के साथ था वो कैरी होते होते 2025 तक आया। तो इतना बड़ा एक जनसमर्थन था, उसके बाद तो फिर जन सैलाब दिखना ही था। ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी, ये मानता हूं कि हम लोगों ने इसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन आज मैं कहता हूं कि वो एक मौन सुनामी के द्वारा गाई गई गीत है जिसके कारण ये 200 का पार हुआ है। रमाकांत जी, इसको पकड़ना इसलिए भी मुश्किल था, इसको पकड़ना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है महिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोर वोटर बनती जा रही हैं महिलाएं, और महिलाएं अमूमन खोलकर कैमरे पर बहुत कुछ बोलती हुई नजर नहीं आती हैं, वो अपने अंदर खाने खेला कर आती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने खोलकर बातचीत भी की है जिनसे भी बातचीत हुई है। एक चीज मैं केवल जोड़ना चाह रहा हूं उसमें कि बहुत ही शांतिपूर्ण बगैर शोर शराबे के नीतीश जी और मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो जाति विहीन, धर्म विहीन था, ताकि जितनी भी लाभकारी योजना थी हर जातियों को मिल रही थी, हर धर्म के लोगों को मिल रही थी। तो एक शोर शराबे में एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जहां महागठबंधन का माई ध्वस्त हुआ। इसीलिए मुस्लिम महिलाओं के वोट के बारे में सीमांचल जैसे जगह में मिला है, और जहां सीमांचल में 12 सीटें मिली थी वहां इस बार उन्हें लगभग 19 सीटें मिली हैं। तो ये कहीं न कहीं उन्हें लगाता है कि उन्हें मुस्लिमों का भी समर्थन मिला है। ठीक है, मैं आरजू खान जी की तरफ आ रहा हूं। पहले आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहिएगा। इस बार तो आपका माई ने भी साथ नहीं दिया। ये जो जनता है ना बिहार की, जो 7 करोड़ 90 लाख जो जनता, मतदाता जनता है, उनका जो भी जनादेश है हम उसको सर आंखों पे रखते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये जनता का जनादेश नहीं है। ये जनता के जनादेश की चोरी क्या डकैती हुई है। और देखिए आरजू जी, यही कंफ्यूजन लगातार आपका, यही अनामिका जी बीच में नहीं, अनामिका जी बीच में नहीं, अनामिका जी बीच में नहीं। आरजू जी, यही कंफ्यूजन लगातार आपका इलेक्शन कैंपेन के दौरान रहा और यही कंफ्यूजन लगातार अभी भी है। असितनाथ तिवारी जी साफ गोई से ये कह रहे हैं कि हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी और हमारे कार्यकर्ताओं को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी ग्राउंड पर, वो नहीं हुई, और आप पता नहीं अभी भी दलीलें दे रहे हैं। हमने बिहार बदलाव के लिए बात की थी, बिहार के शिक्षा पे बात की थी, चिकित्सा पे बात की थी, रोजगार पे बात की थी, पलायन पे बात की थी। हमने लफाजी नहीं की थी संतोष जी।
हम बिहार हर के घर में जमीनी सरकारी मुद्दों पर नौकरी दे 14 देना ये करोड़ लफबाजी नहीं थी। नहीं, एकदम कहां से लफाजी है ये बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ प्रति वर्ष दे रहे थे, तो वो लफाजी नहीं थी। मैं जो आपसे विपक्ष पूछ कहता रहा है हूं, तो वो लफाजी हो जाती है। 2.5 नहीं, करोड़, मैं वही पूछ रहा हूं। 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के लोगों को प्रधानमंत्री सरकारी नौकरी, जब फिर देश ये के- जो आरक्षण वाला अभी मैंने रमाकांत हाँ। जी को भी सुना, वो कह रहे थे कि एक बच्चे से कट्टे और कनपटी की बात करवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कोई सवाल नहीं होता है। एक अजय बच्चा यादव जी कहता को है जानते जो हो आप? innocent- अजय यादव जी को जानते हो? उस वीडियो में हम खूब अजय अच्छी यादव तरीके जी से- बहुत साफ दिखाई दे रही है, इस डिबेट का भी हिस्सा नहीं, रहती है वो, है ना? वो ठीक है, अजय यादव जी, वो अच्छी किसी ने बात है। रोका उस बच्चे को? सवाल उस बच्चे को सवाल रोका? वहां खड़ा होता है, सवाल वहां होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो आपके ऊपर मौन और चुप भी हो जाती है, और एक बच्चे से अगर एक बच्चा कहता है तो उस पर सवाल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र ये मोदी परेशानी के होती है। बयानों को कोट कर हम कर जो कहते हैं- बोलते हो, हम उस पर कहते किसी ने हैं रोका कि मैं आपको? शिक्षा- नहीं रोका आप ना? जैसे लोग आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बयान होते हैं उनको कोट करते हैं, आपके गाने उन्होंने कोट कर दिए, इस पर मीडिया क्या करेगी? मैं क्या कर सकता तो हूं? हम कहां कह रहे हैं आप गाने कोट करिए आप ना, अपने देश के मन से प्रधानमंत्री कट्टा, तो गाना ही गाने के लिए है आप ना। अपने मन से देश के कट्टा भैया प्रधानमंत्री दो गाना नाली गाएं। छर्रा ये कहलवाएंगे, महिलाओं रंगदारी की के बात रेट होगी आपके लगाएं। मन से। देश के और प्रधानमंत्री अगर गाना गाएं, उसको महिलाओं के रेट और अगर लगाएं, उसको कोट कोई महिलाओं कर का देगा तो ये मंगलसूत्र जिम्मेदारी छीने। हमारी है कि हम उसको रोक दें। आप नहीं, इलेक्शन कहां से कमीशन के पास रोकिएगा? क्यों नहीं जब गए? आप जब देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के आप मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, महिलाओं की जब रेट लगाते हैं, मुजरा करवाने की बात करते हैं, तो आप जैसे पत्रकार कहां से रोक पाएंगे? ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमामय कुर्सी की ये बातें हैं। आप प्रधानमंत्री कहां से नरेंद्र रोक मोदी पाएंगे? से डांस करवा रहे थे आप? हाँ, क्यों नहीं? वो मुजरा करवाए तो ठीक है। स्टेटमेंट मुझे महिलाओं याद के है रेट अभी। लगवाए तो सही है, महिलाओं के रेट लगाए तो सही है, अनामिका जी, मंगलसूत्र अनामिका छीने जी। तो वो सही है। और इसी बीच मेरे पास बड़ी तेजस्वी खबर भी आ रही डांस कर रहे है, थे जरा हमारे अनामिका जी से। बनाए हुए हाँ। मैरिन ड्राइव पे डांस कर रहे थे तेजस्वी जी, और इस तरह से इल्जाम लगाने से आपका इल्जाम सच नहीं हो जाएगा भाई। बिहार की जनता ने जनमत दिया है, कोई और भी एक वीडियो महागठबंधन में फुटेज दिखा दीजिए कि मैं आपके वैचारिक ऊपर इल्जाम विभिन्नता, लगा रहा हूं। संतुलन का अभाव, कोई भी एक तटस्थता, वीडियो फुटेज दिखाइए पक्षपातपूर्ण कि विपक्ष नीतियां, आपके ऊपर इल्जाम इनका लगा रहा है। मृत्यु अरे मत निश्चित इतराइए। था, और बिना आपका किसी झुठलाहट निश्चित धारा बता के रहा कोई है भी सरकार नहीं कि बना आप सकता। लोकतंत्र की और डकैती एनडीए को करके देख आएंगे। लीजिए आप, एनडीए जनता एक ने था आपको जनादेश और नहीं अपने दिया। धर्म के प्रति नेक था, ज्ञानेश तो कुमार के जनता ने रोहनोकरम पे आप सत्य को बनी चुना, हुई हैं। धर्म को चुना, ज्ञानेश कुमार कर्म को के चुना। आरजू जी, लेकिन यही इन लोगों को एरोगेंसी आप पर कैसे भारी पड़ चुनते गई। हुए? चौथे हम मैं लोग स्पष्ट ये देख लीजिए मैं स्पष्ट आप, शब्दों में ये- कहूं तो यही एरोगेंसी आप पर भारी पड़ गई। बात करते हैं। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमने मुद्दे की बात एरोगेंसी की। तो पूरे लफाजी की आरजेडी सत्ता पक्ष के लोगों ने। रग रग में सत्ता बसा पक्ष के हुआ लोगों है, ने और लफाजियां अब की। बिहार का हमने जर्रा बिहार में जर्रा बदलाव कह की रहा बात है चलाई। कि जिसने बिहार में बदलाव 90 की से बात लेकर हो रही थी। 2005 तक बिहार बिहार का को एक लूटा, कदम बदलाव बिहार चाहता को था। गड्ढा बना और दिया, आपने बिहार को ज्ञानेश कुमार गाली के बना साथ दिया। नहीं अब उसे बिहार के दोबारा जनता के बिहार की जनमत को सत्ता लूट कभी लिया। बिहार की जनता बिहार के जनमत को सौंपेगी लूट नहीं। लिया। इन इस लोगों देश ने के स्वार्थ लोकतंत्र की को राजनीति कमजोर की, करती हैं। और हम इलेक्शन स्वार्थ की जरूर राजनीति आपके कभी षड्यंत्र से सफल हारते नहीं हैं, होती है। लेकिन हमारा आप हौसला, हमारा अपने जज्बा नहीं हारा गठबंधन है। धर्म में इनका देख हम लीजिए, कागज कोई से भी किसी लेकर से खुश सदन नहीं तक था, आवाज सब एक उठाएंगे दूसरे से कि नाराज आपने थे, लोकतंत्र एक की दूसरे हत्या के की है। खिलाफ आप प्रत्याशी इस उतार देश रहे के थे। लोकतंत्र जनता के हत्यारे जान हैं। रही थी कि ये आप हवाबाजी ठीक कर ऐसे रहे नहीं थे हैं। तेजस्वी इस जी, देश और के अब लोकतंत्र बिहार के में ठीक है, मैं हवाबाजी असित नहीं जी के पास जा रहा हूं, चलेगी। असित जी के जो पास जा काम रहा हूं, असित जी के पास जा रहा करेगा, उसी को इनाम मिलेगा। हूं। बाकी सबकी आवाज डाउन। असित जी, ये अगर जनादेश पक्ष में नहीं आया तो ये स्वीकार कर लेने में क्या हर्ष है कि हमारी मेहनत, जैसे कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है ना कि हमारी मेहनत उस लेवल की नहीं थी, ये एरोगेंसी नजर नहीं आती है आरजेडी में? ना तेजस्वी यादव जो लगातार चेहरा बने हुए थे, उनको आकर ये स्वीकार करना चाहिए था। उनके कार्यकर्ता कैसा फील कर रहे होंगे इस समय? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमने मेहनत नहीं की, हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की। हमारे पास कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी कम हो गई है, संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि हम एक एक मतदाता तक अपनी बात पहुंचा पाए। हम नहीं पहुंचा पाए क्योंकि हमारे पास उतनी संख्या नहीं है। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जमीन पर हमारे पास काम करने वाले कार्यकर्ताओं का घोर अभाव हो गया है। जो हैं भी उनकी संख्या बहुत कम है। सबने मेहनत की लेकिन है नहीं, कार्यकर्ता कम है हमारे पास। सवाल नहीं आप जोड़ना करने चाह में रहे? वजह क्यों है? कांग्रेस के वजह साथ क्यों क्या नहीं? है, किन कारणों से? सवाल मुझसे है कि कांग्रेस आपसे के है। साथ क्यों नहीं जोड़ना मेरा चाह रहे भी आपसे कार्यकर्ता? सवाल है। तो उन्होंने है ना? पूछ लिया ना, मैं जवाब दे दूंगा जी, हाँ। क्या पूछा? नहीं, ये बीच में अरविंद जी बोल रहे थे, मैं अरविंद आपका जी बीच सवाल में सुन नहीं। नहीं पाया। बोलिए। कांग्रेस के साथ अब कुछ कार्यकर्ता क्यों बेचैन नहीं जुड़ना आत्माएं चाहते? होती है ना, क्या कीजिएगा। क्योंकि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद या ईवीएम की बात होती थी, अब ईवीएम की बात नहीं हो रही है तो एसआईआर की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, नहीं, वोट इतना- चोरी की बात हो रही है। कार्यकर्ता ये कैसे सब जुड़े आपके साथ? ये सब आप जजमेंटल मत होइए। आप इतना जजमेंटल मत होइए, आपका काम नहीं। होने दीजिए, भाजपा जदयू के लोग ये काम कर रहे हैं, वो कर लेंगे, आप मत होइए।
कार्यकर्ता नहीं है, कमी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इतनी ईमानदारी से कोई आदमी स्वीकार कर ले, मुझे तो नहीं लगता कि बिहार में ऐसा कोई प्रवक्ता होगा जो इतनी ईमानदारी से चीजों को स्वीकार करता होगा। जो दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं तेजस्वी यादव जी को लेकर, तेजस्वी यादव जी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तेजस्वी यादव जी राजद की तरफ से मुख्यमंत्री, पूरे गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन जब व्यापक पैमाने पर आप देखिएगा, पूरे बिहार के लेवल पर देखिएगा, तो तेजस्वी यादव जी को व्यापक आधार पर, व्यापक पैमाने पर नीतीश जी का विकल्प अभी भी बिहार नहीं मान रहा है। हमें तेजस्वी यादव जी की इमेज पर काम करना होगा। हमें एक एक कार्यकर्ताओं को इस बात पर मेहनत करनी होगी कि हम लोगों तक तेजस्वी यादव की इमेज सही तरीके से ले जा सकें और एक विकल्प के तौर पर, वो हमारी तरफ से विकल्प हैं, लेकिन जब तक वो जनता की तरफ से विकल्प नहीं हो जाएंगे नीतीश कुमार जी का, तब तक तो नीतीश कुमार जी से उनका सीधा मुकाबला नहीं होगा। ये एक बड़ी कमी दिखी क्षेत्र में जाने पर। ठीक है, लोग नीतीश जी को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश जी के विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव उस मुकाबले बड़ा चेहरा नहीं थे जितना बड़ा चेहरा नीतीश कुमार थे, और ऊपर से नीतीश कुमार पर अटैक कर दिया, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा होगा संभवतः। अभी देखिए ना, बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। कम से कम सोशल मीडिया पर आकर के उनके पक्ष में उनके समर्थकों ने जो उनके उम्मीदवार, उनकी पार्टी के लिए मतदान किया है, उनको तो धन्यवाद कम से कम दे देते। स्वस्थ लोकतंत्र का यही तकाजा है कि चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, परिणाम आ जाने के बाद उसको स्वीकार करते, जीते हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई देते, गठबंधन को बधाई देते, हार को स्वीकार करते। ये सब स्वीकार करने के बजाय उनके प्रवक्तागण तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप कर रहे हैं। ये दरअसल यही एक कारण है। उन्होंने बोली कि तेजस्वी यादव की स्वीकारता उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर नीतीश जी की है। कम से कम उनको तो धन्यवाद दे दीजिए। हाँ, उनकी इमेज को लेकर हमने बहुत काम नहीं किया है गठबंधन ने। इसका भी 10 सेकंड में मैं उत्तर जल्दी देना चाहूंगा। जब मौका आता है महागठबंधन में शामिल दलों को उनको नेता घोषित करने का या उनके बारे में कुछ बोलने का, तो महागठबंधन में शामिल प्रमुख दल कांग्रेस या अन्य दल के लोग इसमें पीछे रह जाते हैं, और जब परिणाम आ जाता है तो ये तरह तरह की बातें करते हैं। विचार बहुत किया, लेकिन उनके विचार को शायद माना नहीं गया। दबाव की पॉलिटिक्स यही होती है और उनको दबाव के आगे झुकना पड़ा। ठीक है, रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी, समय कम है। अरविंद जी, ये तो इनके व्यक्तिगत विचार हैं, इनके विचार से इनकी पार्टी सहमत है क्या? ठीक, रमाकांत जी, इसी पॉइंट पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का फिलहाल मुकाबला नहीं था। नीतीश कुमार को बहुत एज थी, उनके पास अनुभव था और उन्होंने कोई व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया। जो जिस लाइन पर वो लगातार चल रहे थे, जंगल राज वाली, उसी पर गए। किसी व्यक्तिगत आरोप में वो की राजनीति करते हुए वो नहीं देखे गए। रमाकांत जी, बिल्कुल, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जितनी भी क्रिया होगी उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो जितना भी लांछन उन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगाया, उसका रिटर्न उनके चेहरे के साथ वो जोड़ा गया, और जब उस चेहरे के साथ जोड़ा गया तो कहीं नहीं वो दूर दूर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, उनके विकास कार्यों के सामने वो नहीं टिक पा रहे थे। उनकी योजनाएं भी जो थी वो कहीं न कहीं खुद को संशय में डालने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस परिवार को लेकर के चल रहे थे और नीतीश जी जिस परिवार को साथ लेके चल रहे थे, उसके दोनों में कह सकते हैं कि चलने में और आगे बढ़ने में अंतर था। महागठबंधन में अंत तक लड़ाई रही, अब जबकि एनडीए में बिल्कुल प्रारंभिक दौर में ही सारे जो तनाव थे, सारे जो विद्रोही थे, सारे जो विरोधी थे, वो सब कह सकते हैं कि सीन में कहीं दिखे ही नहीं। लेकिन यहाँ चुनाव के दिन तक उनके विद्रोही उनके विरुद्ध स्वर उठाते रहे। तो ये भी एक कारण रहा होगा जहां महागठबंधन को कहीं न कहीं शिकस्त खाने में वो मदद की हो। दूसरी बात कि जहां एनडीए के जितने साथी दल थे उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, महागठबंधन के जितने साथी थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो था। मुकेश सहनी को उन्होंने बहुत दूर तक, ऊंचाई तक समझ लिया, कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत ऊंचाई तक समझ लिया। निश्चित रूप से दोनों जगह कांग्रेस और बीआईपी का जो घाटा हुआ है जीत हार से, वह भी एक फैक्टर है कि हर जगह जहां जहां भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जैसे आशीष जी ने कहा कार्यकर्ता नहीं है, तो उस ढंग से आप उस पार्टी से लड़ रहे हैं जिसके पास
पास पन्ना प्रमुख है। एक चुनाव के पेज पर पन्ना प्रमुख मतलब होता है कुछ आदमी है, आपके पास बूथ पर आदमी नहीं है, तो आप कैसे उस महागठबंधन, कैसे उस एनडीए से लड़ेगी, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है। लेकिन मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच